हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं जूली सिंह और आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगी मेरी शादी कब और कहाँ और कैसे हुई है। तो आप लोग वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहें तो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। आप लोग कमेंट में बार बार पूछते हैं आपकी शादी कब हुई, आप कितने साल की हो, कितने उम्र की हो, कितने बच्चे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगी और डिटेल बताऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको पता चल जाएगा मेरी कब शादी हुई और मैं कितने साल की हूँ और मेरे कितने बच्चे हैं। तो जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, मैं एक सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास घर से हूँ और जो सिर्फ एक टाइम के खाना तक हमारे घर में होता था और कुछ नहीं था। मतलब बेटियों को शादी करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो हम लोग मेरे मम्मी पापा बहुत ही मतलब क्या ही बताएं, बिल्कुल गरीब थे। उनके पास ना घर है ना ज़मीन है, कुछ भी नहीं था। ऊपर से दो दो लड़कियां थी, मैं और मेरी एक और बहन है। तब छोटे छोटे दो भाई हैं मेरे। फिर मेरी मम्मी तो मेरी शादी की नहीं, मैं झूठी बोलूँगी, मेरी शादी मेरे मामा ने किए हैं। मेरे मामा, मेरी मम्मी की दो लड़की थी, मेरी मम्मी की इतनी और नहीं थी कि वो शादी मतलब सहारा तो चाहिए ना। लड़कियां तो बिहार में तो पता है बिना दहेज की शादी होती नहीं है, बिना दहेज की शादी होती नहीं है। कुछ तो दहेज ज़रूर देना पड़ता है। कितना भी दहेज के खिलाफ है लोग, फिर भी दहेज देना पड़ता है। गरीब हो या जैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो दहेज देना पड़ता है। तो मेरे शादी मामा के घर से हुई, मेरे कन्यादान भी मामा ही किए हैं। मेरे मतलब पूरी रस्म रीति रिवाज मामा की है। मेरे मामा की लड़की नहीं थी तो बोले मैं इसकी शादी मैं कर दूँगी। तो मेरी मम्मी मान गई, तो मैं वहीं पे रहती थी, पढ़ाई लिखाई इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मेरी शादी दोस्तों मेरे मामा के घर से हुई और मेरे मामा मामी ने ही मेरे कन्यादान किए। और मेरी शादी जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी हो गई और मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, इसी वजह से नहीं कर पाई हूँ। मेरे माँ बोलते थे मेरी लड़की नहीं है तो मुझे एक लड़की दे दो, तो मेरी मम्मी ने गोद दे दिया था उनको। मेरी मम्मी ने उनको गोद दे दिया था, वो भी मुझे। तो उन्होंने मेरी शादी की, लेकिन पढ़ाना लिखाना मैं नहीं पढ़ पाई, नहीं लिख पाई। मुझे इसके लिए बहुत अफसोस होता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और 1 साल बाद फिर बच्चे हो गए। 1 साल बाद फिर मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ। फिर 2010 में मेरी शादी हो गई थी। 2010 में मेरी शादी हो गई थी। 2011 में मेरा बड़ा वाला लड़का जन्म ले चुका था। 17 सितंबर के दिन मेरा बड़ा वाला लड़का जन्म ले चुका था और 2013 में मेरा छोटा वाला लड़का जन्म ले चुका था। तो मेरे दो लड़के लगातार आ गए। फिर मैंने सर्जरी करवा लिए। फिर मुझे और कोई बच्चे नहीं चाहिए थे। ये था शादी के बाद मैं ससुराल गई। तो मैं ससुराल में सिर्फ 2 दिन रही। ये था कि मायके में मैंने बहुत कष्ट, बहुत दुख किए थे, बहुत कष्ट किए थे सच में। दूसरे के घर में रहना, मामा हो या मामी हो, किसी के घर में रहना कितना मुश्किल होता है, आप लोग समझ सकते हैं। अपने माँ बाप जितना अपने बच्चे को प्यार कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। मैं तो सच में कैसे रहती थी, कैसे नहीं रहती थी वो तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, दूसरे के घर में रहना, मम्मी पापा के याद आना। अभी भी उस दिन को मैं याद करती हूँ तो सच में बहुत आंसू आ जाते हैं आँख से। उस दिन को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी याद करती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। दूसरे घर में पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या करोगे, काम ही करोगे, उनके घर का चूल्हा चौकी ही करोगे। तो यही करती थी बस। उन लोगों ने कन्यादान किए, थोड़े बहुत जो हुआ हेल्प किए, बाकी मेरी मम्मी ने भी किया है सब। दान दहेज जो भी हुआ मेरी मम्मी ने भी दिया है। पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब मैं अपने मामा के घर बिना रोए नहीं रही हूँ। मेरे मामा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मेरे मामा बहुत अच्छे थे।
लेकिन मेरी मेरी मामी है ना थोड़ी सी टेढ़ी थी और मेरे को बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। मेरी नानी थी तो मेरी नानी कुछ भी बोलती थी, मैं रोने लगती थी तो मेरी नानी तो मुझे डांट देती थी। और 14 साल की थी मैं। तो 14 साल में कितना अक्ल होता है बच्चे को, आपको ज़रूर पता होगा। उतने साल में घर का मतलब सारा काम, खाना पीना, झाड़ू बर्तन, सबको खाना खिलाना, मतलब सारा काम मैं करती थी। 2 साल मैं उनके यहाँ रही, फिर 2 साल बाद मेरी शादी ठीक कर दी है, मेरी शादी कर दी है। यार कितना उस दिन को मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ, हे भगवान अपना औलाद कैसा भी हो किसी के घर ना देना। कितना भी प्यार करने वाला कोई भी रिश्तेदार हो, लेकिन अपना औलाद किसी, मेरे पास लड़की नहीं है, मेरी ननद बोलती है भाभी मेरी लड़की ले जाओ, लेकिन नहीं, जो उसको अपने मम्मी पापा के पास प्यार मिलेगा वो मेरे पास उसको नहीं मिल सकता है। मैं कितना भी उसको प्यार करूँगी वो प्यार मेरे पास उसको नहीं मिल सकता है। मैं अपना हाथ जलाकर खाना बना लूँगी, मैं किसी का सहारा नहीं लूँगी, लेकिन किसी का लड़की का ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी, उसकी खुशियाँ नहीं छीनूँगी। शादी के बाद तो सबको, वो तो किसी ने नहीं देखा है शादी के बाद किसको कितना तकलीफ़ है क्या है, वो तो अपने अपने किस्मत की बात है, लेकिन किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सच में अपनी मम्मी को बहुत बोलती थी, मम्मी मुझे अपने पास रखो, मुझे एक टाइम खाना मत देना, लेकिन मुझे अपने पास रखो। दूसरे घर में सिर्फ काम देखते हैं, ये नहीं देखते हैं लड़की खुश है, लड़की खाई है नहीं खाई है, खाना खाई है कि नहीं खाई है, सिर्फ वो लोग मेरा काम देखते थे। मैं मामा घर में रही हूँ लेकिन सिर्फ वो लोग मेरा काम देखते थे। इस दिन को सोच के अभी मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। गरीब क्या होते हैं, गरीब कैसे होते हैं, मुझे बहुत समझ में है। जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में खाने के लिए नहीं रहता था। आप लोग समझ सकते हैं, जिनके घर में खाने के लिए एक टाइम खाना नहीं रहता तो वो लोग कैसे, कभी होता था कभी नहीं होता था। मेरी मम्मी हमेशा सोचती थी कि 2-2 लड़की है, इनकी शादी ब्याह कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। जिनके 2 लड़कियां, सोचते हैं भाई, पहले के ज़माने में बहुत सोचते थे, पहले के लोग बहुत सोचते थे। जिनका घर नहीं है, मतलब घर था एक रूम, एक छोटा छोटा 2 रूम है बस, और जिनका खेत नहीं है, जिनका जगह ज़मीन नहीं है, सोचते हैं जिनका जगह ज़मीन भी रहता तो वो भी सोचते चलो मेरे पास कुछ नहीं है, कमाई धमाई कुछ नहीं है तो थोड़ा बहुत बेच के भी घर ज़मीन शादी कर लेंगे अपनी बेटियों का। लेकिन हमारी मम्मी के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। भगवान ने उनको बहुत कुछ दे दिया कि हम दोनों बहनें अच्छे अच्छे घरों में चले गए और खुशी से भी हैं। हमारी मामी बोलती थी जाओगे जिसके घर में देखना इससे भी ज़्यादा दुख होगा ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ एक दिन अपने ससुराल में रही थी, फिर मेरे हस्बैंड लेके मुझे जयपुर चले गए थे। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आज तक साथ में ही रहते, कभी अलग नहीं रहे हम, कभी भी हम अपने हस्बैंड से अलग नहीं रहे, कभी नहीं। आज तक हम साथ में ही हैं और प्यार से हैं। और उन्होंने बोला था ये होगा वो होगा, ऐसे दुख पाओगी ये, लेकिन दुख तो हमने पहले ही किया था, बहुत दुख किया था। हस्बैंड कैसे भी है, ये भी ज़्यादा वो नहीं है, मिडिल क्लास ही, मजदूरी करते हैं, अच्छे खासे कमाते खाते हैं, फिर भी मजदूरी में क्या ही है, वही 400-500 डेली का दिहाड़ी होता है और कुछ नहीं होता, बस ये गुजारा कैसे भी चल रहा है। फिर मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने एक चैनल बनाया था जूली ऑफिशियल के नाम से, तो वो चैनल मेरा नहीं चला। मैं 5 साल उस चैनल पे मैंने काम किया, बिल्कुल शराफत से मैंने काम किया, बहुत शराफत से। तो वो चैनल मेरा बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल भी वो चैनल मेरा नहीं चला। मैं सोचती थी क्या होगा कैसे होगा। मेरे हस्बैंड बोलते थे कंपनी में काम कर लो या मजदूरी कर लो, ऐसे घर नहीं चल रहा है, ये वो फलान ढिकान, बहुत कुछ की बहुत प्रॉब्लम आती थी। बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई बहुत दिक्कतें आने लग गई। फिर मैंने उस चैनल पे मैं फिर भी लगातार काम करती रही, कोई भी रिजल्ट कुछ नहीं आया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया उस चैनल। फिर किसी ने बताया मुझे देखो ऐसे नहीं होता है, शराफत से ज़िंदगी नहीं चलती है।
सीधी उंगली से घी निकालोगे तो घी नहीं निकलेगा, उंगली को थोड़ा टेढ़ा करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा ऐसे। तो मैंने ट्राई किया, दूसरा चैनल बनाया, दूसरे चैनल पे मैंने रेगुलर 10 दिन मैंने दूसरे चैनल पे 10 दिन काम किए, फिर थोड़ा अच्छा आने लग गया व्यूज़। तो ये हमारी शादी की थी कहानी, और ये मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करना। हमारी शादी 16 साल की उम्र में एंड हो चुकी थी। ओके, बाय बाय। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।